पिछले लेक्चर में हमने अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना शुरू किया था, जिसकी 5 प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने देखा था। अरिथमेटिक बेसिक अरिथमेटिक मीन होती क्या है? अरिथमेटिक मीन में आप करते ये हैं कि नंबर ऑफ वैल्यूज को आप सम अप करते हैं और उनको डिवाइड करते हैं ना, सॉरी, सारी वैल्यूज को आप सम अप करते हैं और सम अप करने के बाद आप उनको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ फॉर अनग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा के केस में आप क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं आप इसके साथ जो आपके दरम्यान वाली वैल्यूज होती हैं हर क्लास की उसके साथ, और डिवाइड आप करते हैं सिग्मा एफ से। तो ये आपके पास ग्रुप डाटा का केस होता है। इसके बाद हमने देखी थी इसकी प्रॉपर्टीज, जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन थी उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी थी, जिसकी 5 प्रॉपर्टीज थी। और वो प्रॉपर्टीज मैं आपको ब्रीफली पहले बता देता हूँ। उसके लिए हमारे पास था अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज जीरो। ये हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उनकी जो डेविएशन है मीन से, उनका सम जब आप करेंगे तो वो जीरो होता है। इसको बड़ी डिटेल से हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके बाद आपके पास ये था कि अगर आपके पास डिफरेंट सैंपल्स के मीन हो तो आपको सैंपल के मीन को नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ दैट सैंपल के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और नीचे आप सैंपल्स की वैल्यूज को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, तो आपके पास पॉपुलेशन का मीन आ जाता है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी हमने जो देखी थी उसमें ये था कि आपके पास जब हम y माइनस वाई बार और उसका स्क्वायर लेते हैं और उसका सम करते हैं, यानी आप डिविएशन के स्क्वायर का सम करते हैं, तो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है। इसमें हमने देखा था कि अगर कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू से आप उसका डिफरेंस निकालेंगे सारी वैल्यूज का और उनको करेंगे स्क्वायर, तो वो आपके पास हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द मीन डिफरेंस, जब आप मीन को रेफरेंस रखते हुए डिफरेंस निकालते हैं। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी कि अगर आपके पास कोई वैल्यू जमा हो रही है, हर वैल्यू में एक ही कांस्टेंट आपके पास प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो आप क्या करते हैं कि आप मीन में वही कांस्टेंट को प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। सेम इज़ द केस फॉर मल्टीप्लिकेशन एज वेल, कि आप उसको सारी वैल्यूज में अगर एक ही कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसी को जो है वो उसकी मीन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोबारा से मीन एवेलुएट नहीं करते हैं। ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। ठीक है जी। उसके बाद हमने एक मेथड देखा था जिसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे, फिर वेटेड मीन आई, फिर उसके बाद हमने देखा एक शॉर्टकट मेथड अरिथमेटिक मीन को वैल्यूएट करने का। वो क्या होता है, आर्बिट्रेरी वैल्यू आप चूज करते हैं और उसके साथ आप एक फार्मूला लिखते हैं। वो फार्मूला आपको गाइड करता है कि आपने किस तरह से इसको वैल्यूएट करना है, कैलकुलेशन बाय कोडिंग और शॉर्टकट मेथड। इसमें ए आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है और आप डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस को सम अप करते हैं और डिवाइड आप करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज से, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, शॉर्टकट मेथड या कोडिंग के थ्रू आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाती है। इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन को हमने शुरू किया था। ज्योमेट्रिक मीन में जो सबसे सिंपल फार्मूला था वो ये था कि आपके पास जितनी वैल्यूज हो उनको आप मल्टीप्लाई करें और उसकी पावर को आप क्या कर दें कि 1/n कर दें। 1/n इज बेसिकली व्हाट, 1/n आपके पास है 1/n आपके पास है एन आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज है। जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, अगर 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो आप उसको 1/n उसकी पावर में ले जाएंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। अब इसके बाद इसी यहाँ तक हमने देखा था। इसके बाद हमने करना क्या होता है, हमने करना ये होता है कि आपने लिया इसे ज्योमेट्रिक मीन का लॉग। ज्योमेट्रिक मीन का लॉग दोनों तरफ अगर आप लेंगे तो लॉग जीएम लेफ्ट साइड पे आ गया और राइट साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये लगेगा आपके पास पावर रूल। पावर रूल में आप करते क्या है, पावर रूल में जब आप लॉग लेते हैं तो लॉग आपके पास 1/n आपकी जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, और यहाँ पे लॉग इंटू वाई मल्टीप्लाइड विद y2। ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये आपके पास बनेगा सिनेरियो कुछ इस तरह से, 1/n और आपके साथ साथ आपके पास होगा जी लॉग इंटू y1 मल्टीप्लाई हो रहा है ये आपके पास y2, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 एंड सो ऑन अप टू yn। तो ये आपके पास बनेगा इसका जब आप लॉग लेते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपके पास आ गया लॉग जीएम और राइट साइड पे ये वैल्यू बनेगी। अब जब इस तरह का केस हो तो आप एक अलग अलग लॉग लिखना चाहें तो आपने करना क्या होता है, जब बहुत सारी वैल्यूज अंदर मल्टीप्लाई हो रही हो और हर वैल्यू के लिए आप अलग अलग लॉग लिखना चाहें, तो इसके लिए आप करते ये हैं कि आप इसको फर्दर जब आप मॉडिफाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 1/n लॉग ऑफ y1, पहली वैल्यू का लॉग प्लस करेंगे आपके पास आएगा जी लॉग ऑफ
सेकंड वैल्यू दैट इज y2 प्लस इसमें जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपके पास समेशन के साइन, यानी आपकी सम होनी शुरू हो जाती है वैल्यूज अप टू वट एवर द वैल्यू इज n तक आपके पास क्या हो जाएगा जी, log ऑफ yn, यहाँ तक आपके पास सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी लॉग के केस में। तो आपने किया क्या कि आपने अलग अलग लॉग लिख दिया, पहली वैल्यू का लॉग, फिर दूसरी वैल्यू का लॉग, और ये प्लस जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लस के साइन। तो यहाँ तक हमने ये लिख दिया। अब इस सारे के सारे को हम समेशन की टर्म में लिख सकते हैं। लॉग वाई आई, अगर इसको मैं सम अप करूँ, अगर इसकी को सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 1/n, और आप समेशन स्टार्ट फ्रॉम, समेशन का साइन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा जी, समेशन के बाद आ जाएगा आपके पास log y I, and I starts from 1 and goes to n. n is basically number of values. अब आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या है, log of geometric mean, और आपने निकालना क्या है, geometric mean निकालना है। तो आप करते क्या, geometric mean is equal to एंटी-लॉग, एंटी-लॉग लेंगे किसका, ये सारी की सारी वैल्यूज का, ये जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं राइट साइड के ऊपर, आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है उसका आप क्या लेंगे जी, आप उसका लेंगे लॉग, एंटी-लॉग। Anti-log of 1/n summation I starts from 1 and goes to n log of yi, इसका आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन का जो फाइनल फार्मूला हमारे पास बना है वो आपके पास ये फार्मूला बना है, ठीक है जी। ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे आ रहा है आपके पास इस पेज के, वो आपके पास आया जी, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू anti-log of 1/n summation I starts from 1 and goes to n log of yi। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। This measure is useful when dealing with relative values such as to find the average of percentage change, independent ratios and net index number. The formula for group data is, group data के केस में आपके पास क्या होता है, y1 आपके पास क्या है जी, मीन है, y1 रेज टू पावर f1, उसकी फ्रीक्वेंसी से आपने क्या करना होता है, उसकी पावर में ले जानी होती है। जो भी आपके पास क्लास है उसकी दरमियान वाली वैल्यू जो भी है उसकी पावर में आपने फ्रीक्वेंसी f1 लिखनी है। फिर इस तरह से दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, और ऐसे जो है आप इसको लेते जाएंगे। ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जिस तरह से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था, इसमें हम क्या करते थे, सारी की सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद रेज टू पावर 1/n कर देते थे। इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें आपने क्या करना है कि हर किसी की फ्रिक्वेंसी उसके जो है आप उसकी पावर में लिखेंगे, और एंड पे आपके पास क्या होगा, 1/n। अगेन जब आप इसका एंटी लॉग मतलब लॉग लेना शुरू करते हैं एंटी लॉग वाले फार्मूला तक पहुंचने के लिए, तो आपने करना क्या है, जब आप इसका लॉग लेते हैं तो लेफ्ट साइड पे लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, और राइट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो पावर होती है ये स्टार्ट में आ जाती है, 1/n आ जाता है, और अंदर आपके पास आ जाएगा। अगेन आप जब इसका लॉग लेंगे y1 रेज टू पावर f, तो ये क्या हो जाएगा, f यानी f1, तो ये आपके पास आ जाएगा f1 इंटू लॉग ऑफ y1 प्लस f2 लॉग ऑफ y2 प्लस, इस तरह से आप करते जाएंगे तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा किस चीज़ का, समेशन आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू वट एवर द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज ऑफ योर नंबर ऑफ क्लासेस। स्पेस में आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस अगर k हैं तो k तक जाएंगी, और f आई है, लॉग ऑफ y आई है, और 1/n के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आपने इसका लॉग लेफ्ट साइड पर खत्म करना है तो आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग फॉर ग्रुप फार्मूला, ग्रुप डाटा के केस में आपका फार्मूला क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू k इज द नंबर ऑफ क्लासेस, f ऑफ i log ऑफ y i। ठीक है जी। तो ये ज्योमेट्रिक मीन है आपके पास ग्रुप डाटा के केस में, और ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है किस केस में, अनग्रुप डाटा के केस में। तो ये दो केसेस हैं। एग्जांपल अगर आप इसकी इवैल्यूएट करें, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग अनग्रुप डाटा ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द वेट ऑफ 8 एनिमल्स।
इतनी इतनी परसेंटेज की चेंज है उन एनिमल्स में। तो आपने इसका करना क्या, आपने इसके ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा का आपके पास जो केस होता है उसमें आप करते क्या हैं, आप करते ये हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1/n समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम n goes to n is number of values, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो आपके पास n कितना आ जाएगा, 1, और आप 1 से स्टार्ट होगा और n आपके पास आ जाएगा 8। तो 1/8 आ जाएगा और i स्टार्ट फ्रॉम 1 and goes to n log of yi। log of yi का मतलब ये है कि आपने 8 की 8 वैल्यूज को क्या किया है, सम किया हुआ है। तो आपने यहाँ पे सेपरेट करके लिख दिया 1/n, वैसे का वैसे ही आ गया। log of 45 आ जाएगा, log of 30 आ जाएगा, लॉग 35 40 सारी वैल्यूज का आपने लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद आपने करना क्या होता है, इसको सम अप कर देना होता है, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देना होता है। ज्योमेट्रिक मीन का जब आपके पास ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तो अब आपने करना है क्या, चूंकि आपके पास लेफ्ट साइड पे लॉग आ रहा है, इस लॉग को खत्म करने के लिए आपने क्या करना होता है, एंटी लॉग लेना होता है। आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 37.76। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किस चीज़ की, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। आप बताएं जी 04 रोल नंबर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 04 रोल नंबर, यहाँ तक क्लियर है आपको? 04 रोल नंबर इज नॉट प्रेजेंट हियर। ओके, अच्छा जी आप बताएं 07 रोल नंबर बताएं जी, 7 रोल नंबर। यस सर क्लियर है। ठीक है, 33 रोल नंबर बताएं, क्लियर है जी, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं? नहीं सर ठीक है ओके। अच्छा जी 88 रोल नंबर बताएं, CS के, CS 88 रोल नंबर बताएं, क्लियर है आपको? CS 88 इज नॉट प्रेजेंट। अच्छा जी नेक्स्ट 46 रोल नंबर बताएं जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यस सर क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। नो सर। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल है कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं और आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है किसके थ्रू, बेसिक डेफिनेशन के थ्रू। बेसिक डेफिनेशन के थ्रू अगर आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछी जाए तो आपने सबसे पहले वाला फार्मूला लगाना होता है, सारी की सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके रेज़ टू पावर 1/n कर देना है। सारी की सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आपने रेज़ टू पावर 1/n कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन बाय डेफिनेशन आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन बाय डेफिनेशन में अगर आपसे पूछा जाए तो सारी की सारी वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है और रेज़ टू पावर 1/n कर देना है। और फॉर ग्रुप डाटा अवेलेबल ऑन इंसेक्ट ग्रोथ पॉपुलेशन फॉर एज एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। इस केस में आपके पास क्या है, क्लास बाउंड्रीज आपके पास गिवन है, fi गिवन है, yi गिवन है। तो आपने करना क्या होता है, आपने सबसे पहले yi का ले लेना है लॉग और आपने इसी कॉलम में इसकी वैल्यूज ऐड कर देनी है। ये जो yi है इसका आपने क्या कर लेना है, जो दरम्यान वाली वैल्यूज है हर क्लास की उसका ले लेना है लॉग और उसको लिख लेना है। फिर आपने करना क्या है, हर फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यानी 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो आपने ये नेक्स्ट कॉलम बना दी। 5 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो आपने ये कॉलम बना लिया। 7 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो आपने ये कॉलम इसमें एंट्री कर दी। अब आपने करना क्या होता है, इन सारों को कर देना है सम, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई आपने सम करना। दो चीज़ें आपने सम की, एक आपने किया एफ आई मल्टीप्लाइड विद लॉग वाई आई, इसको सम अप किया, और एक आपने सम किया जी एफ आई को। ठीक है जी, ये दो चीज़ों को आपने सम अप किया है। सम अप करने के बाद आगे देखते हैं कि करना क्या होता है हमें। हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1/n समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 and goes to k is basically number of your class boundaries। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ क्लास बाउंड्रीज आपके पास कितनी आ रही हैं जी, नंबर ऑफ क्लास बाउंड्रीज आपके पास आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 आ रही है नंबर ऑफ क्लास बाउंड्रीज। तो अब आपने कंप्यूट करना है ज्योमेट्रिक मीन को। आपके पास ये सारे का सारा वैल्यू आ गई 36.2334। ये अंदर वाली जो वैल्यू है ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1/n के अलावा, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने इसी वैल्यू को क्या करना है, आपने डिवाइड करना होता है 1/n से। 1/n इज बेसिकली इक्वल टू, n क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज ग्रुप डाटा के केस में। समेशन f के इक्वल होती है या नहीं होती? रोल नंबर 49 आप बताएं।